Hi, Namaste, my beautiful people. Welcome to my channel Tarot for You 555 and today आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं this is a very a message which I was getting from like 2 days or maybe 4 5 hours, and I thought that I should definitely create this. The message is all channeled and I am getting कि मुझे पाइल्स के हिसाब से आज की वीडियो बनानी चाहिए. ये वीडियो टाइमलेस है, आप तक जब भी पहुंचती है आप इससे सुन सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं. इस वीडियो में मैंने 2 पाइल्स रखे हैं और ये वीडियो सेक्शन वाइज होगा. आपकी करंट सिचुएशन, आपकी लव लाइफ और आपका करियर. मैंने तीनों चीज़ों को यहाँ पे रखा है. मैं देखूँगी मैं जितना बात कर पाऊँ तीनों ही चीज़ों पे, मैं उतना कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे आपको शेयर कर सकती हूँ. एंड यू कैन चूज़ द पाइल अकॉर्डिंगली हियर. मैं यहाँ पे पाइल्स दे दिया है, आप उसके हिसाब से चुन सकते हो एंड यू कैन लिसन टू द पाइल. अगर आपको दोनों पाइल्स अच्छी लग रही हैं तो आप दोनों को चूज़ कर सकते हो. एंड yeah, that's it. So welcome and let's start the reading. Okay. हेलो पाइल नंबर 1. तो ये है आपकी रीडिंग. पहले आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं. ओके. आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो. लाइक यू हैव माय इंस्टाग्राम आईडी, जो मेरी बहुत ही न्यू आईडी है इंस्टाग्राम पे, वो मैं डाल दूँगी. एंड ऑल्सो माय मेल एड्रेस. अगर आप कहीं से भी मुझ तक पहुंचना चाहते हो या मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हो देन यू कैन कम अप टू मी एंड दैट्स फाइन. ओके, आप वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो. पहले मुझे लगता है कि पहले आपकी करंट एनर्जीज के बारे में थोड़ा समझते हैं, दैट हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, ताकि थोड़ा आपको आइडिया लगे कि ये पाइल आपका है या नहीं है. जस्ट फॉर अ कंफर्मेशन. आई थिंक आप में से अगर जो भी पाइल 1 को सुन रहा है ना, मुझे लगता है कि किसी की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चल रही है. आई गेस किसी की फ्रेंडशिप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है. या तो आप फ्रेंडशिप में हो, किसी का फ्रेंडशिप प्रपोजल आया है आपके पास, या फ्रेंड ग्रुप काफ़ी अच्छा हो गया है आपका, या कोई न्यू पर्सन से आपकी बात हो रही है. पता नहीं, मुझे ऐसा सॉन्ग आया तो मैंने गाना शुरू किया. हेलो पाइल नंबर 1. तो आपकी जो करंट एनर्जीज जो मुझे लग रही हैं, आई थिंक इसमें से आप में से कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हो. वो मनी है, पैसा है और आपका हेल्थ है. डेफिनेटली पैसा एंड हेल्थ, दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग करेंटली. आई एम गेटिंग दैट. मे बी शायद आपको टेम्पटेशंस आ रहे हैं कि आप ऐसे पैसे कमा लो, वैसे पैसे कमा लो, गलत तरीके से ऑनलाइन पैसे कमा लो. कुछ ऐसी चीज़ें शायद आपको आ सकती हैं. तो यहाँ पे टेम्पटेशंस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे से रिलेटेड. ओके. आप 598 नंबर आपका कुछ सिमिलर हो सकता है आपके लिए. मे बी शायद आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या आपका मे बी आप लियो हो, मे बी आप स्कॉर्पियो हो, मार्स आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हो या अच्छे प्लेसमेंट्स में हो, या आप जुपिटर के प्लेसमेंट, जुपिटर से रूल होने वाले हो, या आपका फर्स्ट हाउस में है राइजिंग मून मे बी. और मे बी आप, जैसा मैंने कहा, स्कॉर्पियो, लियो and Sagittarius. Okay, these 3 signs can be something, or 598 can be your birth date, Mulank or Bhagank maybe, or any type. I think आपकी लाइफ में ना अगस्त में कुछ होने वाला है related to your body, or maybe you are suffering about your body. You have some problem related to your body and you are dealing with that problem from like 1 month maybe. आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उससे 1 महीने पहले से आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और वो आपकी रेकलेसनेस की वजह से ही हैं. मे बी शायद आपने बहुत ज़्यादा एडवेंचर गए होगे, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ इशू, कोई दर्द हो रहा होगा, आप कहीं घूमने गए होगे,
या कुछ आपने रेकलेस हरकतें की होंगी जिसकी वजह से आप कहीं से गिर गए होंगे, कहीं से फिसल गए होंगे और आपको कहीं ना कहीं तो दर्द हो रहा है, ठीक है। यस, ये आपकी करंट एनर्जीज मुझे अभी कैच हो रही है। और आप मनी से रिलेटेड इशू को भी आपका ट्रिगर हो रहा है, पाइल नंबर 1 दैट आई एम गेटिंग टू नो राइट नाउ, ठीक है। एनीवे, मुझे लगता है ना कि आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक यू नीड टू सी योर हेल्थ। आपको प्योरिटी पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई मीन टू से आपको थोड़ा मंदिर वंदिर जाने की ज़रूरत है। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर आप सिख हो तो गो टू गुरुद्वारा, अगर आप मुस्लिम हो देन गो टू दरगाह और समथिंग, some sacred place you need to go, and you need to take a right good bath. Okay, I think you need to take a right good bath, और maybe आपको शायद थोड़ा नज़र उतारने की ज़रूरत है, I don't know। आप में से कुछ लोग परफ्यूम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्या? ओवर परफ्यूम यूज़ करना, तो मे भी शायद आपको थोड़ा सा उसे कम करना चाहिए। आप में से हो सकता है कि कोई महादेव भक्त भी हो सकते हो। आप में से ज़रूरी है कि मुझे लग रहा है कि आप में से कोई महादेव भक्त है यहाँ पे। आप महादेव जी को बहुत मानते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं जैसा मैंने बताया था, तभी आप इस फाइल को देखिएगा, वरना आप फाइल नंबर 2 को भी स्विच कर सकते हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपको हेल्थ इश्यूज हैं, पाइल नंबर 1। आपको हेल्थ इश्यूज हैं और आपको शायद हो सकता है चैनल्ड कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, 111, 555, 222, 1212, 2121, something like messages, some numbers you are like regularly watching। आपको थोड़ा सुबह उठने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। आप बहुत लेट उठते हो मे बी, और अभी थोड़ा आप कंफ्यूज्ड हो। फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस दिख रहा है यहाँ पे। मे बी शायद मैंने जैसा कहा, आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप हो सकती है, काफ़ी लंबी फ्रेंडशिप हो सकती है किसी के साथ आपकी मे बी, और अभी आप फ्रेंड सर्कल में हो। लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास आपको ड्रीम्स आ रहे हैं क्या, या आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, या आप शायद खुली आंखों से सपने देख रहे हो, मे बी क्लाउड 9 पे हो, आई डोंट नो, बट यू आर डीलिंग विथ हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली। और मुझे लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में शायद आपको कुछ हिंट्स मिल रहे हैं। आपका कोई क्रश हो सकता है जिसे आप पसंद करते हो, या मे बी वो आपको पसंद करते हैं एंड यू डोंट नो दैट। अगर आपको किसी पे शक है तो इफ़ यू आर गेटिंग एनी बडी इन योर माइंड, तो मे बी ही इज़ और शी इज़ द पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आपका उस पर्सन के साथ थोड़ा कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एज गैप भी है आप दोनों के बीच में उस पर्सन के साथ। अगर आप उस पर्सन को कैचअप कर पा रहे हो तो शायद, या आप ग्रीफ में हो, मे बी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप इस पर्सन के बारे में कि पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट मे बी। प्यार में और क्या आ रहा है, but that person loves you, pile number 1, let me tell you, if you are, yeah, you are confused between two people and you are avoiding this person maybe somehow। मतलब हो सकता है कि आपने किसी को छोड़ा है, या आपको किसी ने छोड़ दिया है, वो पास्ट का पर्सन है, विल नॉट टॉक अबाउट हिम और हर यहाँ पे, लेकिन आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है। ये शायद आपके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही है, आई डोंट नो। आपको हेल्थ इश्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देने को यहाँ पे कहा जा रहा है रैदर देन लव, आई एम थिंकिंग मे बी। और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, दिस पर्सन इज़ मे बी आपसे बड़ा और आपसे छोटा, कुछ एज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है मेजरली, बट दैट पर्सन लव्स यू और लाइक यू। जो अगर आपको लग रहा है कि वेयर देयर फीलिंग इज़ राइट और रॉन्ग, आई थिंक दैट देयर फीलिंग इज़ राइट, बट यू आर कन्फ्यूज बिटवीन टू पीपल। आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप लोगों से गॉसिप कर रहे हो उस पर्सन के बारे में, और आप चेंज
किसी चीज़ को की चेंज लाने से अपनी लाइफ में शायद डर रहे हो। वो हेल्थ से भी हो सकता है, वो इस पर्सन से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हो। दैट आई एम सीइंग। मे बी आप किसी दो लोगों में कंफ्यूज तो हो, बट डोंट गेट कंफ्यूज। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन करके सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो नहीं, कि नहीं, देन या you should move on, I think. And I think you have been got rejected by this person. Yes. आप जिस पर्सन के बारे में सोचो, शायद उसका डेट ऑफ बर्थ 134 हो सकता है, या मूलांक 134 हो सकता है, या ये पर्सन जनवरी, मार्च या अप्रैल बॉर्न है, समथिंग लाइक दैट। और मे बी दिस पर्सन इज मर्करी रूल्ड, 3 नंबर, और बहुत बोलता है शायद ये पर्सन। और आपका कम्युनिकेशन गैप भी है इस पर्सन के साथ। आई एम फीलिंग दैट एज वेल। यू हैव, या दैट्स अ फ्रेंडशिप प्रपोजल। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ना दो लोग हैं, एक तो जो आपके दिमाग में है और एक जो आपकी लाइफ में है। एक जो आप जिससे आप मूव ऑन कर रहे हो, और एक जो अभी प्रपोजल लेके खड़ा है। शायद आप बहुत सोच रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो, बट आपको फियर भी है कि मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ। बट लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द सेकेंड पर्सन विच इज़ करेंटली इन योर लाइफ एंड हु इज़ like standing with a friendship proposal, I think that person is right for you. You should definitely choose that person. You should give him a chance. Don't cry. If you're crying about everything, don't cry. If you are complaining about things, don't do that. Because I'm getting that you are crying and you have communication issues with this person. I think आपको communication issues ठीक करने पड़ेंगे इस person के साथ. And I got a number 7 or 2. आपको कम्युनिकेशन इश्यूज़ है, मुझे खांसी आ रही है। आप लोगों को कम्युनिकेशन इशू, आपको अपने गट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आप शायद ज़्यादा पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो, या कोई तो इशू है। लेट मी कंफर्म इट वंस अगेन। आप ना अपनी खुद की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करते हो। पाइल नंबर 1, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। एंड यू आर क्राइंग, यू हैव फियर ऑफ चेंज। आप अवॉइड कर रहे हो चेंजेस को, आप नहीं करना चाहते। शायद वो आपके बॉडी से रिलेटेड होगा या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ है। आप ग्रीफ में हो बट आप मूव ऑन करो, दैट्स वेरी फाइन। एंड समबडी इज इन योर लाइफ दैट इज अ फ्रेंडशिप प्रपोजल, एंड मे बी यू आर सीइंग सम काइंड ऑफ signs that 111, 555, 222, and you are paused. Like you should pause and you should think maybe something good is coming towards you. And please take care of your health. That's it for the love life or the general thing. Let's see what is coming in your career. Okay, career का देख लेते हैं। देखिए, जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी ना, तो आपका करियर भी अच्छा नहीं रहेगा। लेट मी टेल यू, दैट इज़ माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी करियर बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि अगर आप, मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आपका करियर अच्छा नहीं है। लेट मी, ओके, किसी किसी की हो सकती है यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। आप ना बर्नआउट फील कर रहे हो, पता है। आप इंटरव्यू का वेट कर रहे हो, आप बर्नआउट फील कर रहे हो, या आप बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो। मे बी पैसे से रिलेटेड, कि मैं किस स्ट्रीम को पकड़ूं, किस दिशा में जाऊं, किस डायरेक्शन में जाऊं ताकि मुझे सही करियर मिले। आप स्पिरिचुअलिटी के करियर्स को भी शायद हो सकता है, मे बी एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और समथिंग रिलेटेड टू साइकोलॉजी, फिलोसफी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। बट आपको ना थोड़ा सा ना डिवाइन टाइमिंग पे भी भरोसा रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अगर बर्नआउट फील कर रहे हो, आपकी बॉडी आपको वार्न कर रही है कि आपको थोड़ा, बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1, आई डोंट सी I don't see anything coming towards you. Maybe शायद आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है if you are preparing for some kind of interview or going through some job selection. But आपका divine timing आया हुआ है and you need to rest this time and you need to have faith. आप spirituality से जुड़ो थोड़ा बहुत।
पाइल नंबर 1, अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ का, तो शायद यहाँ पे आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है डेफ़िनेटली। आपको थोड़ा-सा भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा एंड आई थिंक करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अभी मैं नहीं देख रही हूँ, कुछ ख़ास नहीं है यहाँ पे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लाइक दैट डिपेंड्स ऑन योर फेथ, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग। But I think you are in the office politics, or maybe you are having some kind, you're seeing some kind of red flags in your career and you are getting rejected. But I don't think कि आप बहुत बड़ा कुछ अभी उछाल में हो, अब थोड़ा और लंबा कुछ लैडर पे जाओगे। I don't think that coming out. बट आपको थोड़ा आपको अपने हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसका हेल्थ अच्छा नहीं है उसका करियर अच्छा नहीं हो सकता। हेल्थ इज़ समवट रिलेटेड टू योर करियर ओनली। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, अगर आप अपना बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, देन आई डोंट थिंक एनी थिंग इज़ दैट काइंड ऑफ, या आप ब्लॉक्ड हो, अवॉइडेंस है, इमोशनल ओवरलोड है, इमोशंस भी बंद हैं, चॉइसेस भी बनाने पड़ रहे हैं। एक कार्ड और मैं देखती हूँ, मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आज मैं टैरो को यूज़ कम कर रही हूँ, आज मैं ऑरेकल कार्ड्स को ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। या आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक है पाइल नंबर 1। आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छा चल रहा है आपका करियर। आप डिपेंडेंट हो शायद अपने फाइनेंसेस को लेकर किसी और के ऊपर, शायद पेरेंट्स, शायद फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आई डोंट नो, गर्लफ्रेंड, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के ऊपर लोन भी हो सकता है यहाँ पे, आई डोंट नो, मे बी। आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ले लेते हैं यार। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे गाइडेंस की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको अपना हेल्थ पे ध्यान देने की फ़िलहाल ज़रूरत है। बट लेट्स सी व्हाट्स गाइडेंस इज़ कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। या आपको ना इमेच्योरिटी कम करनी है, आपको लैक ऑफ डायरेक्शन है, तो आपको एक डायरेक्शन चुनना है, एक चीज़ चुनिए, है, शायद वो पर्सन हो, करियर हो, हेल्थ हो। आप तीनों में अगर कंफ्यूज है ना, मतलब हर एक फील्ड में दो चॉइसेस, तीन चॉइसेस लेके बैठे हैं, तो आपको उन सब चॉइसेस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप हर एक डायरेक्शन में एक ही चॉइस लेके चल सकते हो। अगर आप करियर में सोच रहे हो तो आपको करियर में भी एक ही डायरेक्शन में जाना है। आप अपना चॉइस बनाओ, आप उसकी लिस्ट बनाओ। और इमेच्योरिटी का टाइम नहीं है आपके पास, आप इम्पल्सिवनेस में आ जाते हो। अगर शायद हो सकता है कि अगर आपको कोई टोकता है घर में या बाहर में, ऐसे फ्रेंड सर्कल में, तो आप ना इम्पल्सिवनेस में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हो, तो आपको अपनी इमेच्योरिटी कम करनी पड़ेगी। दैट आई एम गेटिंग। और फियर ऑफ लॉस को कम करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझसे ये छूट जाएगा, वो लोग चले जाएंगे। यू हैव टू बी जस्ट योर सेल्फ एंड योर गाइडेंस राइट नाउ इज़ योर हेल्थ। File number 1, that's it from my side. I don't think anything is coming. You just have to take care of your health, trust the process of divine timing, and you just have to be secure. सिक्योरिटी रखिए अपने माइंड में, अपनी लाइफ में, और एक चीज़ को चुनिए। 2 नाव पे सवार होने वाले लोग अक्सर गिर जाते हैं। ओके, that's all I need. I don't think anything more I have to say. अगर आप हनुमान जी या महादेव जी के भक्त हो, then please pray to him, go to a temple or something on Tuesday, and it will definitely help you out. Thank you. Hello, pile number 2. So this is your reading. Welcome to my channel. इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज को कैच करेंगे, ताकि आप समझ पाएँ कि ये रीडिंग आपके लिए है। हम समझेंगे कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद यू, ओके, इन माइंड और इन रियलिटी और इन फिजिकल रियलिटी, वट एवर इट इज़। एंड उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट योर लव लाइफ, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड योर करियर, ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर करियर, और एनीथिंग, any guidance towards you which you need to think about. Okay, so let's see. You are doing some beginning is going to happen in your life. Pile number 2, maybe related to marriage. I don't know why I'm getting marriage. Oh my god. पता है, अभी मैंने पाइल नंबर 1 की रीडिंग की है and I got similar cards like for both, but I am thinking something is different here. Something new is going to happen, or something is new is going to happen in your life, but you're facing health issues and people are jealous of you.
or maybe people are jealous of you, that's why you are going to have health issues. यहाँ पे आप ना दो लोगों के बीच में आप भी कंफ्यूज हो, पाइल नंबर 1 की तरह. यहाँ पे कल्चर डिफरेंस है इस पर्सन के साथ आपका, एंड यू आर कंफ्यूज अबाउट समबडीज बिहेवियर. आई डोंट नो, विल टैप इनटू दिस मोड. बट यहाँ पे मुझे ये चीज़ ज़रूर आ रही है कि आप शायद, आपको किसी ने गिफ्ट दिया हो मे बी अभी हाल में, या आपने किसी को गिफ्ट दिया है. आप कहीं गए हो प्रेजेंस में, किसी पार्टी में, किसी बर्थडे में, जहाँ पे लोगों ने आपको देखा है एंड दे आर गेटिंग जेलस और समथिंग, सम सेलिब्रेशन वाज हैपनिंग एंड यू वेंट देयर एंड पीपल आर गेटिंग जेलस ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाई मे बी आपको शायद आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों नोज में, या सम काइंड ऑफ फीवर. इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू ऑफ हेल्थ, बट सम हेल्थ इशू इज कमिंग, और मे बी यू आर सफरिंग राइट नाउ एंड यू आर confused between two people, and you are definitely confused about somebody's behavior. I don't know, and there is a culture difference with this person, or you are going, और जिस पार्टी में आप गए थे शायद वो लोग आपसे अलग होंगे कल्चर वाइज, मे बी, आई डोंट नो. लेट्स सी. ये आपका करेंट एनर्जी थी. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो व्हाई आई get lot of goosebumps when I talk about love. I don't know. But let's see. I love to talk about love. La 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 la. I think आपका love life थोड़ा block है. Pile number 2. मे बी आपको सुबह उठने की आदत हो सकती है, या आप बहुत फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हो. अभी आप फ्रेंडशिप ज़्यादा निभा रहे हो, घूमना फिरना, आपको थोड़ी रुकने की ज़रूरत है. यू नो, यू आर वेरी मच आउट गोइंग पर्सन, और आपको बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होगा. मे बी अपने एज ग्रुप से बड़े लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल आपका वैसा होगा जिसमें अगर आप 22 के हो फॉर एग्जांपल, तो 27, 30, 34 इस तरह के लोग भी हैं, 25 के लोग भी हैं जो आपसे बड़े हैं. दैट कैन डेफिनेटली पॉसिबल. मुझे बड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है. और मे बी यू आर डीलिंग विद समबडी इन योर लाइफ हु इज़ हैविंग एज गैप विथ यू, and you're facing some kind of blockage in your emotions. Maybe this person whom you are thinking about, if you have somebody in your life, this person is giving you some kind of on and off kind of behavior for which you are confused. Okay. अगर आपके दिमाग में किसी की हेल्प करने की दिमाग में आ रही है ना, तो आपको शायद उसको हेल्प कर देना चाहिए अभी. I don't know pile number 2, but I'm getting that you have been manipulated by somebody related to sexuality, materialistic nature, और किसी ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे हैं, या किसी ने ऐसी कोई बात की हो, कमेंट किया हो, टिप्पणी दी हो जो सेक्सुअली आपको शायद सैक्रेड ना लगी हो ज़्यादा, या उनका नेचर थोड़ा मेटेरियलिस्टिक लगा हो आपको मे बी, इसलिए आपका इमोशन थोड़ा ब्लॉक्ड है उस पर्सन से रिलेटेड. थोड़ा सा और समझते हैं. लिसन टू योर इंट्यूशन, राइट. आपको अपने इंट्यूशन को समझने की ज़रूरत है. अगर आपका इंट्यूटिव नेचर जो भी कह रहा है ना, आप अपने आप को ज़्यादा समझ पा रहे हो. देखिए, अगर कोई पर्सन ज़्यादा, मुझे पता नहीं सेक्सुअल एनर्जी आई यहाँ पे, तो अगर आपसे कोई ऐसा बात कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है सेक्सुअली या बॉडी वाइज, और सबसे ज़्यादा दे आर टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट बॉडी एंड ऑल, देन आई थिंक you should keep a distance. If you're thinking that you should keep a distance, pause for some time and keep a distance. Yes. And you need to take rest today. Whenever you are listening, I think definitely people are jealous of you. Maybe you have so much money, or maybe I think you have so much money, okay? You are a money-minded person, or maybe you have money. That's why people are getting jealous of you. And I don't think anybody coming with the right intention towards you. People are coming towards
attracts you because of your beauty, maybe, or beauty because of your money or something like that. That can be a possibility. आपका कुछ ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड रहा है, या शायद जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उसका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज रहा है, इसलिए probability there is a high probability that's why this person is behaving this kind of unnecessarily on and off kind of a behavior. This person don't have a direction, let me tell you. And if you are seeing lot of sunflower, lotus flower, snakes, third eye kind of some chakra or something, if you're exploring about these things, or maybe if you're exploring about some kind of snakes, maybe ring, there are some rings which come with a snake kind of designing and all, or maybe you are planting some flowers, or you have brought some flowers for somebody gifting or something like that, then this is reading is for you. It is definitely, this is for you. You have to move on from this person. If you're dealing with anybody whom your intuition is saying that no, this is not something I am attracted to, because this person is only attracted to your body and nothing else. So I think that only, yeah, disappear for a while from this person. I think you need to cut this person off from your life, because I don't think this person is very good for you. Pile number 2, I'm getting that somebody new is coming in your life with a right intention, with right choices, with love. um अगर आप अभी किसी से डील कर रहे हो ना, विच यू थिंक कि शायद ये अच्छा नहीं है, या मे बी इसमें रेड फ्लैग्स है और समथिंग, यू शुड मूव ऑन, मे बी यू शुड मूव ऑन. And let me just confirm it. Yeah, you should move on, because something new is coming in your life. Maybe some new person is coming in your life, because I got a card of lovers. So somebody new is coming in your life with the right potential, and that is something is going to have a fresh start. Okay, because I got lovers card, and that's a very some kind of a union you're going to have happen with a new person. Okay, that is definitely going to happen. अभी आपके शायद डिसएग्रीमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, और डिफेंस कर रहे हो आप अपने आप को इस पर्सन के साथ. यू आर थिंकिंग इन योर माइंड कि मे बी अच्छा है, बुरा है, क्या करूँ, इसको हटा दो, भगा दो. आई एम नॉट सेइंग भगा दो, बट एटलीस्ट कीप अ डिस्टेंस विद दिस पर्सन. Okay, and maintain your boundaries, that I would definitely say. Sometimes it's very yeah, you need to take some kind of a bold action if they are saying something in a sexual way, और ऐसी कोई बात अगर वो कहते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, then you need to stop them then and there. You don't need to take that shit. Okay, so this is for you in the love reading. हम आगे की energies अगले वीडियो में टैप करेंगे. Maybe something comes up, so keep watching this channel. अब थोड़ा घूमते हैं आपके करियर की तरफ से. ठीक है, लेट्स टेक सम guidance towards your career, what is happening in the career of pile number 2, whoever watching this video. आपको फियर ऑफ फेलियर है, आपको कम्युनिकेशन इश्यूज है, और आपका मेंटल ब्लॉकेज है. पता है, आप अगर इंटरव्यूज़ दे रहे हो, या अगर आप काम कर रहे हो, या जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है, या कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही, मे बी आपका बॉस हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपको फेलियर का फियर बहुत ज़्यादा है, जो आपके कम्युनिकेशन को बंद कर देता है. हो सकता है कि आप किसी से बात करते हुए नर्वस हो जाते होगे कि पता नहीं मैं क्या बोलूँ, या मैं गलती ना कर दूँ, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. एंड यू नीड टू टेक द लीप ऑफ फेथ हियर. Yeah, you need to take the leap of faith, and you need to trust on yourself, you need to trust on the divine and time, everything. आपको ना mental blockage अपना हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. I am getting that. सेल्फ डाउट, यस, सेल्फ डाउट है आपको बहुत ज़्यादा. और आई थिंक ना पाइल नंबर 2 कि अगर आपको लगता है कि मेरे करियर में सबसे बड़ा ब्लॉकेज इतना क्यों आता है, वाई एम लाइक below than everybody, or why I'm not improving or getting promotion, I think due to fear of failure.
मे बी आपको अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, और आपको थोड़ा फेथ रखने की ज़रूरत है खुद पे, थोड़ा भगवान पे, बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग इम्पोस्टर सिंड्रोम विच इज़ अ सेल्फ डाउट। आपको डाउट बहुत ज़्यादा है। मे बी आपको शायद थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे, स्किल्स पे, इन सब पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विच आई एम गेटिंग दैट यू नीड टू। मे बी आपके ऑफिस में शायद कुछ रोमांटिक स्टार्ट हो सकता है, या आपके करियर से, आपके कॉलेज से, आपके ऑफिस से, या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हो। मे बी इफ़ यू आर सिंगल फॉर अ वाइल, देन मे बी somebody can come in your life. Some interview is coming towards you, or maybe you need to just, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको थोड़ा अपने रिज्यूमे को ना रीराइट करने की ज़रूरत है। थोड़ा उसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं आपके रिज्यूमे में, पार्ट नंबर 2, विच यू नीड टू करेक्ट इट एज सुन एज पॉसिबल, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग। बट आपको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, आपको मर्करी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन चीज़ों पे काम करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको एक अच्छी जॉब या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्रमोशन 6 महीने में, 3 महीने में आपको दिखेगा अपने करियर में। सो दैट्स इट फॉर द करियर। लेट्स गो इफ़ आई हैव समथिंग फॉर यू इन द गाइडेंस। Yeah, definitely. Something very good is coming towards you, some victory. If you are determined in whatever you are doing, if you are determined in that, if you definitely, अगर आप उसको सुधार करते हो, उसको सही करते हो, अपने communications को, अपने health को, अपने personality को, अपने skills को, then definitely there is going to be some good victory. एंड देर इज़ या आपको अपना सेल्फ डाउट ख़त्म करना पड़ेगा। यही आपका सबसे बड़ा वीकनेस है। पॉइंट नंबर 2, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचते हो, या बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हो। गिविंग एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है, रिसीविंग थोड़ी कम है मे बी, इसलिए आपको डिले होता है। आप दूसरों को चांसेस दे देते हो और अपने चांसेस को मिस कर देते हो। आपको वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। ओके, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी लव लाइफ पे एक कार्ड और मैं निकालूं। आई डोंट नो, कार्ड्स आर गोइंग टू से समथिंग मे बी, या सेलिब्रेशन। यू आर गोइंग टू हैव अ गुड सेलिब्रेशन। अभी आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, but I think something good is coming in friendship. Hmm. अगर आपको किसी ने hurtful words बोला था, then don't think much about it. Ending is the new beginning for you. That is the guidance. If something is ending in your life, don't worry about it. Something new is going to start in your career maybe, or in your love life as well. So this is your reading, the last reading which I had. And thank you so much for watching this. Keep watching my channel. If you need any kind of help, mera sab kuch, like my Instagram ID and my mail ID is below the description. You can watch there, and you can take help from me as well. Thank you.